दोस्तों, शरीर में ब्लड शुगर लेवल को घटाने के लिए आप अपने खाने में कुछ ऐसे फलों को मिक्स करके ले सकते हैं जो कि दोस्तों ब्लड शुगर लेवल को खत्म कर देगा। दोस्तों, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो ब्लड में ग्लूकोज के उच्च स्तर के कारण होती है। दोस्तों, समय पर अगर ब्लड शुगर का इलाज ना कराया जाए तो यह शरीर में दोस्तों छोटे-छोटे ब्लड सेल्स को डैमेज कर सकते हैं। शरीर में ब्लड शुगर को कंट्रोल ना करने की स्थिति में हार्ट, आँखों, पैरों और किडनी, लीवर को भी नुकसान कर सकते हैं। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों आप कई तरह के आहार का सेवन कर सकते हैं या करते होंगे। कई लोग दोस्तों ब्लड शुगर लेवल को घटाने के लिए तरह-तरह के जूस, काढ़ा और हर्ब्स का सेवन करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको हम बता दें कि आप अपने खाने में इन फलों का भी सेवन करके, इन 8 फलों का भी सेवन करके ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लड शुगर को नियंत्रित में रख सकते हैं। बस आपको ये जानने की ज़रूरत है, इन फलों को कब और कितनी मात्रा में लेना है और इसके साथ-साथ आपको क्या परहेज़ करना है। क्योंकि दोस्तों आप बीमारी को तभी कंट्रोल कर सकते हैं जब आप परहेज करते हैं। अगर आप परहेज नहीं करेंगे तो दोस्तों कोई भी दवा काम नहीं करती है। तो चलिए जानते हैं जब आप इन फलों का सेवन करेंगे तो दोस्तों परहेज क्या करना है और ये फल एक दिन नहीं खाना है। जो 8 टाइप के हम फल बता रहे हैं, इन फलों को लगातार आपको 3 महीने तक खाना है और 3 महीने तक आपको परहेज करना है और 3 महीने तक आप अपने जीवन में यानी डेली दिनचर्या में 2 बदलाव करने हैं। तो दोस्तों 2 बदलाव और परहेज क्या है, चलिए सबसे पहले ये जानते हैं, फिर फलों के बारे में ये जानते हैं। दोस्तों आपको घर के बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाना है। जो कुछ खाना है आप अपने घर की बनी हुई चीज़ें खाएँगे अगले 3 महीने तक। अगर हम छोटी चीज़ की बात करें तो दोस्तों चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट से लेकर डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल, ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना है अगले 3 महीने तक। 3 महीने तक आप अपने घर की बनी हुई जो भी चीज़ें वही खाइए। आप 3 महीने तक दोस्तों मैदा, चीनी, रिफाइन, डबल रिफाइन या पामोलिन तेल का प्रयोग नहीं करेंगे। ये इतना परहेज करना है। अब आप डेली दिनचर्या में 2 बदलाव करना है। पहला बदलाव है रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। चाहे गर्मी, ठंडी, बारिश जो भी सीज़न हो, आपको सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। और अगले दिन आप खाना कब खाएँगे? 10 से 11 बजे। यानी 16 घंटे का डेली आपको उपवास करना है अगले 3 महीने तक। तो रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। यह खाना कैसे होगा ये भी जान लीजिए। इस खाने में सब्जी रोटी या दाल रोटी ही खाना है और रोटी किसकी होगी? चने और जौ की रोटी होगी और आधे पेट आपको खाना खाना है। ये आपको पहला बदलाव करना है। दूसरा बदलाव दोस्तों आपको करना है, सुबह 4 से 5 बजे के बीच उठना है किसी भी कीमत पर। उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए बैठ के सिप-सिप करके। डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब आपको 5 बजे घर छोड़ देना है। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आपको अपने लिए निकालना है। इस 2 घंटे में करना क्या है ये भी जान लीजिए। 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक और इस 5 से 6 किलोमीटर को आप 20 मिनट में कवर करेंगे। चाहे जैसे तेज़ चल के, दौड़ के, चाहे जैसे आपको कवर करना है। चाहे आप 15 के हैं, 85 के, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी मॉर्निंग वॉक कहाँ पे करेंगे? जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे नंगे पाँव करना है। नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करने के अलग ही बेनिफिट्स हैं। दोस्तों जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के आपको कुछ योगा प्राणायाम करना है। सबसे पहले आपको 50 दंड बैठक करना है अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार। 50 से 100 दंड बैठक आप डेली करेंगे। सपाट मारिए, बीम चुनिए और 15 से 20 मिनट का आपको कपालभाति करना है आधे घंटे में। दोस्तों अनुलोम विलोम करना है
और लास्ट में 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। दोस्तों, जब आप मेडिटेशन ध्यान करते हैं तो इससे आपका आत्मबल बढ़ता है, आप चिंता डिप्रेशन से दूर होते हैं। इसके अलावा आपके अंदर नेगेटिविटी खत्म होकर के पॉजिटिविटी आती है। ये काम आपको डेली कंटिन्यू करना है, ये बदलाव करना और वो परहेज करना। अगर ये काम आप कर रहे हैं, इसके साथ साथ इन 8 फलों का सेवन कर रहे हैं, तो दोस्तों आपका श्योर ब्लड शुगर लेवल कम जरूर होगा। तो चलिए उन फलों को बारे में जानते हैं, कैसे और कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है। दोस्तों, पहला फल है वो है सेब। सेब में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी6, विटामिन बी12, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, प्रोटीन, मिलेनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, फाइबर, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, सेलेनियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, सेब बहुत ही फायदेमंद हमारे शरीर के लिए एक प्रकार का ये सुरक्षा कवच है। तो सेब का प्रयोग कब करना है? दोस्तों, एक सेब जिसका वजन 250 ग्राम से 300 ग्राम हो, रोज सुबह खाली पेट खाना है। बस इतना सावधानी बरतना है, सेब खाने के 3 से 4 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है, जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख ना लग जाए। दूसरा फल है वो है अंगूर। दोस्तों, अंगूर में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, विटामिन ए, सोडियम, पोटेशियम, फाइट्रिक एसिड, फ्लोराइड, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, एक दिन में हमें कितना अंगूर खाना चाहिए? 200 ग्राम से 300 ग्राम आप अंगूर खा सकते हैं, लेकिन अंगूर जब भी खाना, दिन में खाना, रात में मत खाना। जब खूब आपको अच्छी सी भूख लगे तो अंगूर का सेवन करना है। अंगूर खाने के बाद आपको 2-3 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना है। अगला फल है दोस्तों है आंवला। दोस्तों, आंवला हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच है। आंवला अकेले ही आपके शरीर को स्वस्थ और निरोग रख सकता है। बस इसको खाने का तरीका जान लीजिए। दोस्तों, आंवला में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, फाइबर, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट, फास्फोरस, आयरन, ओमेगा 3, फैटी एसिड, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, 2 से 3 आंवला रोज सुबह खाली पेट ऐसे चबा चबा के खा जाइए। बस इतना सावधानी है, आंवला खाने के 2-3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाइए पीजिए, जब तक आपको अच्छी सी भूख न लगे। दोस्तों, ऐसे आप आंवले की चटनी ले सकते हैं, अचार ले सकते हैं, मुरब्बा ले सकते हैं, आंवले का पाउडर आता है, आंवले का जूस आता है। लेकिन सबसे अच्छा जो तरीका है वो है नेचुरल तरीका। ऐसे 2 से 3 आंवला चबा चबा के खा जाइए। अगला फल है दोस्तों है संतरा। संतरा में अमीनो एसिड, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी6, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, जब संतरे का मौसम हो, जब इसका सीजन हो, तो हमें 200 ग्राम से 300 ग्राम संतरा रोज लेना चाहिए। संतरे का भी सेवन दिन में करना है, रात में नहीं करना है। अगला फल है दोस्तों वो है अनार। अनार में मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सेलेनियम, जिंक, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन बी6, विटामिन ई, विटामिन ए, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, आप अनार को ऐसे भी खा सकते हैं, इसका जूस भी निकाल के ले सकते हैं। तो जब अनार का सीजन हो, उस सीजन में हमें रोज अनार जरूर खाना चाहिए। लेकिन जब भी अनार लेना, दिन में लेना, रात में ना लेना। जब आपको खूब अच्छी सी भूख लगे तभी अनार का सेवन करना चाहिए। अगला फल है दोस्तों है अमरूद। अमरूद में आयरन, फास्फोरस, फाइबर, कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, बीटा कैरोटीन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अमरूद सबसे सस्ता और सबसे अच्छा फल है दोस्तों। तो अमरूद का सेवन भी हमें एक दिन में 200 ग्राम से 250 ग्राम करना चाहिए। अमरूद का सेवन जब भी खाना खाने और अमरूद खाने में कम से कम 4 घंटे का डिफरेंस हो, यानी जब आपको खूब अच्छी सी भूख लगी हो तभी खाना। अमरूद को ना तो रात में खाना, ना खाली पेट खाना, जब खाना दिन में खाना। और अमरूद खाने के 2-3 घंटे बाद तक पानी वानी नहीं पीना है। अगला फल है दोस्तों है नारियल। नारियल में कॉपर, सेलेनियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों, नारियल का पानी भी आता है और कच्चा नारियल भी आता है। आप दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों ही फायदेमंद है।
लेकिन जब भी इसका प्रयोग करना दिन में करना, रात में मत करना। अगला फल है दोस्तों, है पपीता। पपीता में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी6, विटामिन बी9, विटामिन बी12, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन डी, प्रोटीन, फाइबर जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों हमें पपीता जरूर खाना चाहिए, लेकिन देसी पपीता खाना चाहिए, हाइब्रिड पपीता नहीं। हाइब्रिड पपीता स्टोर किया हुआ होता है। तो पपीता जब भी खाना दिन में खाना, खाने के साथ मत खाना। एक दिन में 200 ग्राम से 250 ग्राम आप पपीता ले सकते हैं। तो दोस्तों इन फलों को खा करके आप अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं।